कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। पंचकर्म विशिष्टता केंद्र बूंदी आरोग्य समिति और भामाशाहों के सहयोग से पिछले 50 महीनों में अब तक देश के 11 राज्यों के 49 जिलों के 44,000 जोड़ रोगी उपचारित तथा मेडिको टूरिज्म के तहत 25 देशों के 252 विदेशी रोगी उपचारित। रोगी फीडबैक 8, 9 और 10 दिसंबर 2023 1.5 वर्षों से माइग्रेन और डिप्रेशन से पीड़ित 45 वर्षीय महिला प्रोफेसर को 7-7 के पंचकर्म के 2 राउंड के बाद 70% से अधिक राहत। 2-4 वर्षों से कमर दर्द और डिप्रेशन से पीड़ित 46 वर्षीय महिला प्रोफेसर को 7 दिनों के पंचकर्म उपचार के बाद 70% से अधिक राहत। 3.4 महीनों से घुटनों के असहनीय दर्द ओस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित 50 वर्षीय महिला रोगी को केवल 2 दिनों के पंचकर्म उपचार के बाद 50% से अधिक राहत, घुटने मुड़ने लगे। 4.2 वर्षों से सिएटिका और स्पोंडाइलोसिस से पीड़ित 32 वर्षीय पुरुष रोगी को 7 दिनों के पंचकर्म उपचार के बाद 100% राहत। 5.2 वर्षों से जटिल और कष्टसाध्य घुटनों और नसों के दर्द से पीड़ित 45 वर्षीय दुकानदार को केवल 4 दिनों में 50% से अधिक राहत। 6 सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस से पीड़ित 42 वर्षीय महिला रोगी को 2 दिनों में 30% से अधिक राहत। 7-18 महीनों से घुटनों के असहनीय दर्द से पीड़ित 62 वर्षीय रोगी को केवल 2 दिनों में 20% से अधिक राहत। 8.2 वर्षों से सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस और नर्व डिजीज गर्दन का दर्द और नसों की समस्या से पीड़ित 55 वर्षीय महिला रोगी को 8 दिनों के उपचार के बाद 80% से अधिक राहत। 2 महीने बाद का फॉलोअप। 3 वर्षों से बोन टीबी और जटिल रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित 22 वर्षीय युवक को 100% राहत। 1 साल के पूर्व के 21 दिनों के पंचकर्म और 1 वर्ष की आयुर्वेदिक चिकित्सा का फॉलोअप। 2 वर्षों से सिएटिका और वेरिकोज वेन से पीड़ित 55 वर्षीय महिला को 8 दिनों के पंचकर्म, पीपीएस और सिरावेद उपचार के बाद 50% से अधिक राहत। 3 वर्षों से जटिल और कष्टसाध्य न्यूरोडिजनरेशन से पीड़ित कोटा निवासी 52 वर्षीय रोगी को 40 दिनों को औषधि और 5 दिनों की पंचकर्म चिकित्सा के बाद 50% से अधिक राहत। इनमें से अधिकतर रोगियों को महानगरों के अग्रणी अस्पतालों में लगातार उपचार के बाद भी राहत नहीं मिली और कईयों को सर्जरी की सलाह भी दी गई थी। सुखदेव सिंह गोगामिली हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जयपुर ले आई है। दोनों आरोपियों को भारी सुरक्षा बलों के साथ पुलिस ने सोडाला थाने में रखा है। अब जयपुर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने हाल ही में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिली की घर में घुसकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ ने ये जानकारी दी। स्पेशल टीम, पुलिस आयुक्तालय का स्पेशल टीम, जयपुर आयुक्तालय का साइबर सेल, इन लोगों ने मिला के हमारे पास मौके से जो उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य उनका एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेजेस का खंगाल लिया और हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया कि मुलजिमान कौन है और कहां जा रहा है। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। 2-3 दिन तक हमारा काम चलते रहा, लेकिन हमेशा हमारा टीम करीब मुलजिमान से 6 से 8 घंटे पीछे रहा। इस बीच में एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजिमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आप आगे प्रोटेक्शन है। तो जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहाँ जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहाँ उसको रुकवाया, कहाँ उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जवाहर कला केंद्र की ओर से कला संसार मधुरम के अंतर्गत शाम ए गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
संगीता शर्मा ने अपनी मधुर आवाज में उम्दा गजलों का गुलदस्ता सजाया। केंद्र में हुई 3 दिवसीय संगीत प्रस्तुति के साथ पाक्षिक संगीत संध्या का सफर शुरू हो चुका है। इस सुरीली शाम का आगाज जावेद और संगीता की जुगलबंदी के साथ हुआ। थरीएम बैंड थिएटर फैमिली सोसाइटी की ओर से कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से आयोजित जयपुर रंग महोत्सव चेरंगम 2023 की शुरुआत हुई। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर को समर्पित 12वें जेरंगम की शुरुआत कृष्णायन सभागार में हियरिंग फिंगर्स नाटक के मंचन के साथ हुई। पहला नाटक स्पॉटलाइट कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ, जिसमें युवा नाट्य निर्देशकों के नाटक मंचित किए जाएंगे। निर्देशक मनन कथुरिया ने इस प्रयोगात्मक नाटक में मूक बधिर कलाकार अमित वर्धन की कहानी को साकार किया। अपने परिजनों की मौजूदगी में डिग्री प्राप्त किया जाना स्टूडेंट्स के लिए यादगार पल बन गया। यह अवसर था पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह का। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, AVSM, YSM, SM, VSM, GOC इन चीफ, सदर्न कमान समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान यूनिवर्सिटी के 665 स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनमें 17 PhD, 18 HMTech, 101 MBA, 49 MCA, 123 BTech, 91 BBA, 34 BCom, 52 बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, 105 BCA, 22 बैचलर ऑफ डिजाइन, 24 BSc और 14 मास्टर ऑफ प्लानिंग की डिग्रियां शामिल थीं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।